जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक महत्व का दूसरा अध्याय। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय माँ भगवती। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, अब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो दुखित हुई और रुंदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। मैं आपके बिना क्या करूँगी। मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कैसे होगा। मैं किसकी शरण लूँ। मैं विधवा हो गई। मुझ पर विधाता का बड़ा कोप हुआ है। मैं कैसे जीऊँ। श्री कृष्ण जी बोले, कुरकुरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की भांति कांपती हुई पृथ्वी पर गिरी। थोड़ी देर बाद सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पिता और पति का परलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को पा जाते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान व तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप है। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु की नित्य पूजा करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण, दुर्बल होने के कारण से जवर रोग से पीड़ित हो गई और फिर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान पर बैठकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कार्तिक वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म अक्रूर का जन्म है। हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बागीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष आज तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान दिए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और लक्ष्मी तुम्हारे घर में सदा निवास करती है। जो संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान को अर्पित किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं हो सकता। इसी प्रकार कार्तिक के व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।